सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं। सुबह से और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज़ को निलंबित किए गए हैं उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करें। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। तो किस तरीके से चलेगी संसद पे? 40 से ज्यादा संसद चलाने के उद्देश्य से वो सत्ता में नहीं आए हैं। सदन को भंग करने के, पार्लियामेंट प्रक्रिया को भंग करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने के उद्देश्य से आए हैं। सदन चलाने की मंशा उनकी नहीं है। सदन नष्ट करने की उद्देश्य और मंशा से वो आज सत्ता में आए हैं। हमने क्या मांगा था? जो 13 तारीख को जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, सरकार से उसका ही जवाब मांगा था। आज तक सदन में चर्चा नहीं हुआ, गृह मंत्री जी सदन में नहीं आया, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आया। हमने सिर्फ 4 के पास जाके पूछा कब गृह मंत्री जी सदन में आएगा। हमने सिर्फ सरकार से यही जवाब मांगा, हमारा सिक्योरिटी, संसदों का सिक्योरिटी, देश कब सुरक्षित होगा, संसद कब सुरक्षित होगा। ये सवाल मांगने से, ये प्रश्न मांगने से ये लोग हमें सस्पेंड किया। अरे अभी तक रमेश बिदुरी का खिलाफ कुछ नहीं किया, अभी तक प्रताप सिम्हा जिन्होंने पास इशू किया उनका खिलाफ कुछ नहीं किया। हमने जवाब मांगा, हमको सस्पेंड कर दिया। ये तो लोकतंत्र के हत्या है और कुछ नहीं है। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे,
ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ, 22 साल पहले जब आतंकी हमला हुआ था, उनकी इतनी हिमाकत नहीं हुई थी कि अंदर आ जाएँ, क्योंकि 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने आकर राज्यसभा में जवाब दिया था और ज़िम्मेदारी ली थी। देश की जनता ने आपको ये ज़िम्मेदारी नहीं दी है कि आप न्यूज़पेपर चैनल में जाकर इंटरव्यू दें, न्यूज़पेपर को जाकर इंटरव्यू दें या एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दें। आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, इसलिए आप पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। ज़िम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है और अगर हम ये माँग कर रहे हैं, इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है।